There was a beautiful red rose in a pot in the garden. And जिसने उसे लगाया था वो पहला फूल था जो खिला था। तो वो बंदा बहुत खुश हो जाता है। वो माली सोचता है कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, इसे मैं अपने पास ही रखूँगा, कभी अलग नहीं करूँगा। इसकी खुशबू, इसका जो बनावट है, इसके खिलने का तरीका, कली होना, फिर कली से फिर फूल होना, एक एक पंखुड़ी को वो खिलते हुए देखता था। और फिर केवल खिलते हुए देखता नहीं था, वो भी कोशिश में लगा रहता था। उसकी तारीफ़ करते करते उसमें कविताएं लिखता था, उसमें शायरियाँ करता था और उसका हौसला बढ़ाता था ताकि वो कांटा बनते बनते एक बार कम से कम खिल जाए। ठीक है, तो वो पूरी प्रक्रिया में उसका साथ निभाया था। उसमें छटाई करता था, उसे सही तरीके का खाद देता था। और देखा जाए तो उसके खिलने के साथ साथ वो माली खुद भी खिलता था। तो वो जो फूल थी एक दिन बहुत रो रही थी। उसकी बगल वाले पौधे ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो बोले कि भाई क्योंकि मुझे डर लगता है। तो उसने पूछा, तुम्हें कैसे डर? देखो तुम्हारे पास तो कितना अच्छा माली, वो तुम्हारी रखवाली करता है, फिर तुम्हें वो किसी प्रकार का दुख तक नहीं देता है। तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारे आसपास जितने भी घास होते हैं उसे हटा देता है। तुम्हारे बोलने से पहले ही वो देखो बारिश आता है तो तुम्हारे ऊपर एक कवर अप कर देता है। उसके बाद फिर अगर पाले आते हैं तो उस वक्त तुम्हें बचाता है। तुम्हें अगर ज़्यादा धूप लग रही होती है तो उस वक्त बचाता है। तुम्हें किस बात का डर? तुम्हें तो सुख ही सुख है। तो वो फूल बोलती है कि डर इस बात का है कि अगर मेरा माली मेरी इतनी रखवाली नहीं कर रहा होता तो मैं ज़्यादा खुश रहती। तो उसने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो बोलती है कि देखो, अगर वो मेरी रखवाली या फिर मुझसे उतना जुड़ाव या लगाव नहीं रखता तो शायद वो मुझे आज तक तोड़ करके बेच चुका होता किसी मालाकार के पास। और ना उसे दुख होता ना मुझे दुख होता, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता। लेकिन देखो, क्योंकि लगाव हो चुका है और फिर मेरा खिलना उसके चेहरे की खिलखिलाहट बन जाती है और उसकी शायरियाँ मेरे खिलने के लिए एक गीत बन जाता है। तो इस कारण इतना लगाव हो चुका है कि अगर मुझे कहीं, क्योंकि मैं भी प्रकृति का ही हिस्सा हूँ, तो मैं जिस प्रकार मैं आज खिला हुआ हूँ, कल को अगर मैं मुरझा गया तो मेरे मुरझाने के साथ साथ मुझे भय लगता है कि उस माली की आत्मा भी मर न जाए, कहीं उसकी आत्मा भी मुरझा न जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा और इसका दोषी शायद मैं ही होऊंगा। हाँ, ये मेरी ही चाह थी कि मुझे ऐसा कोई दोस्त मिले जो मेरे कहने से पहले मेरी हर बात समझ जाए और फिर मुझे किसी प्रकार का दुख ना दे, मुझे हर पल खुश रखे। लेकिन दोस्ती में अगर इतना बड़ा दुख होता है कि मेरे मुरझा जाने के वजह से या फिर मेरे पूरी तरीके से ना खिल पाने से अगर मेरा दोस्त ही मुरझा जाए तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। इससे तो अच्छा होता कि न उसे मुझसे दोस्ती निभानी चाहिए थी और न मैं ही उसका दोस्त होता। कितना अच्छा होता ना कि वो बस पैसे के लिए मुझे 2 पैसे के लिए बेच देता किसी दुकान में। तो ना तो मुझे दुख होता ना उसे दुख होता।
लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना कि अगर बातों में गहनता लेकर के आओ, बातों में गहराई लेकर के आओ, तो जीवन छिछला हो जाता है, और जीवन में गहराई लेकर के आओ तो बातों में कोई भार ही नहीं रह जाता है।